वर्तमान में खरीफ की फसल व मध्य प्रदेश में अधिकतम रकबे वाली फसल सोयाबीन है। मौसम की नजाकत के चलते सोयाबीन पीली पड़ चुकी, मोजिक रोग से ग्रसित होकर अफलन हो गई है। कुल मिलाकर नीमच जिला सहित कोकड़ेश्वर तहसील टप्पा क्षेत्र में आज की स्थिति में 80% से ज्यादा सोयाबीन की फसल रोगग्रस्त होकर नष्ट हो चुकी है। किसानों द्वारा सोयाबीन फसल बुआई में जो लागत लगाई गई है, उस लागत की भरपाई भी नहीं हो पाएगी। कोकड़ेश्वर टप्पा तहसील क्षेत्र के गांव खड़ावदा, मोकड़ी, कड़ी खुर्द, डोडर ब्लॉक, आमद, फुलपुरा, कोकड़ेश्वर आदि कई गांव के पीड़ित किसान अपनी चौपट हुई सोयाबीन फसल के पौधे को हाथों में लेकर टप्पा कार्यालय कोकड़ेश्वर पहुंचे। अपनी पीड़ा को किसानों ने सामूहिक रूप से नायब तहसीलदार नवीन छलोत्रे के समक्ष ज्ञापन व मांग पत्र के रूप में सौंपी। उपस्थित किसानों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से क्षेत्रीय विधायक अनिरुद्ध माधव मारू व नीमच जिला कलेक्टर हिमांशु चंद्रा से मांग की है कि किसानों की सोयाबीन की फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। लागत राशि की भरपाई भी अब सोयाबीन फसल से नहीं मिल पाएगी। अतः शासन प्रशासन राजस्व विभाग के द्वारा जमीनी सर्वे करवाकर उचित अनुदान राशि मुआवजा दिलवाए, ताकि गरीब किसान अपनी जीविकापार्जन कर सके। साथ ही संबंधित फसल बीमा कंपनी को भी निर्देशित कर उक्त नष्ट हुई सोयाबीन फसल की बीमा राशि प्रदान करने का आग्रह किया गया है। मांग पत्र सौंपते समय गीसालाल जाट जनपद सदस्य प्रतिनिधि, भारत सिंह चौहान सरपंच प्रतिनिधि, गोपाल गुजर, परशुराम जाट, नारायण, तंवर सिंह, राम सिंह जाट, कमलनाथ, घनश्याम, नाथूलाल गुजर, मान सिंह गुजर, विनोद सालवी, शांतिदास बैरागी, अमृतदास बैरागी, प्रहलाद गुजर, कैलाश मेघवाल सहित कई किसान मौजूद थे। जिस तरह से किसान की सबसे बड़े आय का स्रोत उसकी खेती होती है, किसान के पास आय का सबसे बड़ा स्रोत खेती इसलिए कि उसका परिवार पूरा खेती पर निर्भर होता है। और ये जो बारिश की फसल जो सोयाबीन बोई है, इस सोयाबीन में पीला मोजिक आ गया है, जिसे अफलन हो गई। उसके बाद भी बहुत सारे खेतों में अफलन है, तो सोयाबीन की फसल नष्ट होने की कगार पे खड़ी हो गई है, मतलब नष्ट हो गई है। उसको लेकर हम आज तहसीलदार साहब के यहाँ पे खड़ावदा, मोकड़ी, डोडर ब्लॉक, फुलपुरा, आमन, खड़ी खुद, कोकड़ेश्वर सभी गांव के लोगों ने, यहाँ से धर्मपुरा सभी गांव के लोगों ने यहाँ के ज्ञापन दिया है तहसीलदार महोदय को। क्या मांग रखी है? हमने मांग रखी, किसान को खर्चा लग गया है, आज फसल पकने का टाइम है, किसान की लागत पूरी लग गई खेती में। अब ऐसे समय में जब उसके आय का टाइम और फसल नष्ट हो रही, तो वो कैसे उसके परिवार के, आखिर में उसको बच्चे बच्ची को पढ़ाना है, उसका परिवार चलाना है, आने वाली फसल में खर्चा करना है। तो हमें शासन से मांग की है कि हम किसानों को सर्वे किया जाए, उस आधार पे किसानों को मुआवजे के तौर पे मदद की जाए किसानों की। आसपास के सभी गांवों के लगभग किसान पीड़ित हैं। समस्या पीला मोजिक के रूप में सोयाबीन में आई है। लगभग 80 से 90% सोयाबीन पीला मोजिक की वजह से अफलन और पीला मोजिक की वजह से वायरस के अटैक ऐसा हुआ है कि पूरी तरह से लगभग नष्ट ही है। अब आज तक किसानों के लगभग गर्मी की हकाई से लेकर आज दिन तक प्रति बीघा लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये खर्चा बैठता है। और अगर 2 बोरी या भी निकले, वहीं तक 2 क्विंटल अगर प्रति बीघा उत्पादन होता है, वहीं तक किसान को कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि 4 हज़ार रुपये क्विंटल सोयाबीन बिक रही है। अगर 8 हज़ार रुपये की सोयाबीन हो भी जाए, वहीं तक किसान घाटे में ही है। और इस साल 50 किलो भी निकलना मुश्किल है 1 बीघे की। तो कैसे किसान अपना गुजारा करे, इसीलिए आज सभी यहाँ एकत्रित हुए। सभी ने अब अपने अपने गांव का ज्ञापन, कड़ी खुर्द, आसपास के खड़ावदा, धर्मपुरा, फुलपुरा, सब आसपास के गांवों से सभी से इकट्ठे हुए, सभी ने अपना ज्ञापन दिया। और मुख्यमंत्री महोदय से, तहसीलदार महोदय से के थ्रू मुख्यमंत्री महोदय तक ये बात पहुँचे कि किसानों को अतिशीघ्र मुआवजा प्रदान करके राहत प्रदान करें, और बीमा कंपनी से भी वो बीमा राशि दिलवाने की कृपा करें। ऐसा सभी यहाँ लेके आए थे आज। ठंड में बोई हुई किसानों के द्वारा जो वर्तमान में बारिश की वजह से या अन्य किसी प्रकोप की वजह से पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए सर? आज दिनांक 28 अगस्त 2025 को कोकड़ेश्वर के आसपास के ग्रामीण जन खड़ावदा, मोकड़ी, डोडर ब्लॉक, कोकड़ेश्वर, कड़ी खुर्द से यहाँ पर उपस्थित होकर इनके द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है कि जो सोयाबीन की फसल इन किसान भाइयों के द्वारा बोई गई थी, उसमें किसी बीमारी जिसे पीला मोजिक
नाम दिया जा रहा है उसके द्वारा जो है फसल अपहरण हो रही है और उसमें कोई फल नहीं लग पा रहा है। तो उसके संबंध में आज ज्ञापन मुझे यहाँ पे दिया गया है। इसके संबंध में यथोचित नियमानुसार कार्रवाई राजस्व विभाग के द्वारा की जाएगी।